नवंबर से था। हर दिन ये उम्मीद की जा रही थी कि मजदूरों को अब बाहर निकाला जाएगा, तब बाहर निकाला जाएगा, लेकिन एक के बाद एक बाधाएं सामने आ रही थी। अगर मशीन आई तो उसकी ब्लेड टूट गई। आखिर में मशीन के कुछ पार्ट्स इस टनल के भीतर फंस गए। मैनुअल तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को कल शाम 5 बजे से आगे बढ़ाया गया। उसके बावजूद जब तक ऑपरेशन अंजाम तक ना पहुंच जाए तब तक कोई कुछ कह पाने की स्थिति में था नहीं। अब जबकि ऑपरेशन अंजाम तक पहुंच गया, 17 मजदूर निकाले जा चुके हैं, बाकी मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया यहां पर आगे बढ़ रही है, तो चेहरे पर वो भाव हैं, जीत के भाव हैं। ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी जंग यहां पर जीत ली गई है और वही भाव यहां इन मजदूरों के चेहरे पर देखने को मिल रहे हैं। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर देखने को मिल रहे हैं, जो लगातार मौके पर डटे रहे, वहां से वो हिले नहीं। बीते 12 नवंबर के बाद से लगातार वो रेस्क्यू टीम के संपर्क में रहे। यहीं पर उन्होंने अपना कैंप कार्यालय भी बना लिया, वहीं से वो राज्य के सारे अपने काम करते रहे और साथ ही साथ प्राथमिकता बनाए हुए थे इन मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए। 5 कैमरों से इस वक्त वहां पर जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसकी हर तस्वीर न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है। पहली तस्वीर जब पहला मजदूर निकला तब कैसे सीएम धामी ने उससे संवाद किया, वो आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं यहां पर बारी बारी से बाकी मजदूरों को निकाला जा रहा था। तीसरी तस्वीर में आप एम्बुलेंस की मूवमेंट भी यहां पर देख सकते हैं। यही वो एम्बुलेंस है जिनको तैयार रखा गया है। बीते कई दिनों से यहां पर एम्बुलेंस को पहले से ही मुस्तैद कर दिया गया था कि जब वो समय आएगा कि मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा तो इन्हें एम्बुलेंस के जरिए उनको लेकर यहां से जाया जाएगा। ये देखिए, आप बार बार इस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं क्योंकि इस एक तस्वीर के लिए बीते 17 दिनों से हम सभी ने इंतजार किया है। देश के 140 करोड़ लोगों ने प्रार्थना की है और आज वो प्रार्थना फलीभूत हुई है। ये तस्वीर सामने आई है, वो पहला मजदूर निकल चुका है सुरंग से, तब न मेरा यकीन होगा। यही हम आप लोग से भी प्रार्थना, भगवान से भी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द निकाला जाए। इतना ही बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं। आधे घंटे में 5-6 लोग निकल गए। अब निकल गए हैं, उसको हमारा पूरा रिपोर्ट नहीं है, वो निकले पूरा जो मेरा परिजन जो गए हैं वो जब तक हमको फोन करके नहीं बताएंगे तो हमको कैसे यकीन होगा कि निकल गए हैं। मान लीजिए मीडिया वाला तो आज तब लड्डू फड्डू बांट रहे थे 5 बजे कि निकल गए लोग, और अभी तक वो लोग सुरंग में है ही हैं। तो कैसे माने, किसको बात माने और किसका वैल्यूएट दें कि वो हमारे सच्चे दोस्त हैं, सच्चे हमको बोलते हैं कि वो हम पूरा यकीन के साथ बोल रहे हैं कि वो हम उनका यकीन करें। बस इतना ही बोल सकते हैं, उससे ज्यादा और क्या बोल सकते हैं। तो आप मतलब राजेंद्र से बात करेगा तब आप? राजेंद्र से नहीं, मेरा जो परिजन गए हैं उनके मामा वामा, तो वो अगर हमको बताएंगे, वो मेरा हम देखें वो निकल गए हैं तो हमको यकीन हो जाएंगे कि चलिए भाई। वो तो बोले इतना दिन, जब 17 दिन सुरंग में काट लिए दिन, जैसे भी तपीजे से काट लिए, लेकिन 1-2 रोज के और अगर हॉस्पिटल के रहेगा तो और 2-4 रोज काट लेंगे। जो भी लोग निकल रहे हैं सुरक्षित हैं और स्वस्थ है, ठीक है, लेकिन फिर भी सबका मन का अलग का है ना। इतने मान लीजिए पूरे भारत का मन, सबका मन तो एक नहीं है। आशंकाएं हैं, ये मन की आशंकाएं हैं जो बीते 17 दिनों में मन में घर कर गई थी। अभी भी जब तक अपने को अपनी आंखों के सामने देख नहीं लेंगे तब तक मान पाना इनके लिए इतना आसान होगा नहीं। लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि सभी मजदूरों को निकालने की कवायद चल रही है। 17 को अब तक निकाल लिया गया है और इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि जो भी मजदूर बाहर निकल रहे हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। एक बार फिर से चलते हैं दीपांकर के पास। दीपांकर, बताइए क्या जानकारी? अंदर की वीडियो, इनको मैं रेस्क्यू कर रहा हूँ। ये दीपांकर, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक ठीक है, दीपांकर के पास जाएंगे। बड़ी खबर है कि 24 मजदूरों को अब तक निकाला जा चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की, अब तक 24 मजदूर निकाले गए 12 नवंबर से और अब 24 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। रफ्तार के साथ काम हो रहा है। जो एक अनुमान लगाया गया था कि शायद इन सभी मजदूरों को निकालने में 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे, उससे कम वक्त में सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। दीपांकर का रुख कर लेते हैं। दीपांकर, ओवर टू यू।
दीपांकर हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलेंगे। उससे पहले कि ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ मिठाइयां बांटी जा रही है, यहां तक कि आतिशबाजी भी हुई है, लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी है क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कामयाब हुआ जिसमें 41 जिंदगियां फंस गई थी। इन 41 जिंदगियों को फिर से जिंदगी मिली है, एक नई जिंदगी मिली है इस ऑपरेशन के कामयाब होने के बाद, और यही वजह है कि आज ये दिवाली मना रहे हैं। 24 मजदूर अब तक बाहर निकाले जा चुके हैं और इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद टनल के बाहर जो लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग भी हैं और उसमें रेस्क्यू टीम के भी कुछ लोग हैं जो दिवाली मना रहे हैं। 12 नवंबर को सुबह सुबह मलबा गिरा था। 12 नवंबर जब दुनिया दिवाली मना रही थी, ये मजदूर अंदर फंस गए थे। इन्हें नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या होगा, इन्हें नहीं पता था कि ये बाहर निकल पाएंगे भी या नहीं, और बाहर जो लोग थे उन्हें यह नहीं पता था कि जो 41 लोग अंदर फंसे हैं वो ठीक है या नहीं है, और वो जानकारी हासिल करने में 2-3 दिनों का वक्त लगा। रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, उनके पास खाना, दवाई सब कुछ पहुंचाया गया और उसके बाद अब ये मजदूर बाहर निकलने लगे हैं। अनुपम त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम जी, दिवाली बीती, देव दीपावली बीत गया और साथ ही साथ बुग्याल, जिस पर पूरे उत्तराखंड में हर तरफ हम रोशनी देखा करते थे, इस बार बुग्याल भी इस इंतजार में बीता कि ये मजदूर पहले बाहर आए, फिर सारा पर्व त्योहार हम मना लेंगे, और अब मना रहे हैं सभी। देखिए, बिल्कुल मेनका आपने ठीक कहा। 40 जिंदगियां फंसी पड़ी थी सुरंग के अंदर, उनकी तो असल दिवाली आज उनके और परिवार में। अब देखिए, सारे त्योहार यही उनके बीत गए। दिवाली के दिन ये हादसा हुआ था 5:30 बजे के आसपास, तो पहली खबर आई थी। तब से लगातार 15 दिन का ऑपरेशन चला है, 419 घंटे से ज्यादा ये ऑपरेशन चला है, और लगातार हम जो विजुअल्स में देख रहे हैं, अब इस वक्त खुशी का पल आया है जब उनको बाहर निकाला जा रहा है। वो कई करके बाहर आ रहे हैं, एम्बुलेंस लगी है, वो जा रहे हैं। और आप बिल्कुल ये कल्पना करिए सकती है उस प्रकार की उनके मन में खुशी होगी। विजुअल्स में आपने देखा भी होगा, उनके परिजन कितने खुश होंगे, क्योंकि ये जो प्रसाद उनको बहुत और उनके परिजनों को बहुत भारी पड़े होंगे। हम कल्पना कर सकते हैं किस तरीके से क्या हो पाएगा, क्या वो बाहर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, कितने दिन लग जाएंगे, कितने त्योहार होंगे, चीजों की मन में चलते रहती है। और सबसे वो पार पाके कम से कम जिंदगी की बड़ी लड़ाई जीत के तो बाहर निकलेंगे। और इसमें जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन रहा ऐसे दिनों का, चाहे वो दीपांकर का रुख कर लेते हैं, वो भी कुछ जानकारी दे रहे हैं, अहम जानकारी दे रहे हैं। दीपांकर, आपको आवाज मिल रही है हमारी? चलिए दीपांकर का रुख करेंगे, उससे पहले कि ये तस्वीरें देख लीजिए जहां पर ताली बजाते हुए रेस्क्यू टीम के लोग दिख रहे हैं आपको। बाहर निकलने वाले मजदूर पूरी तरह से स्वस्थ हैं। एक और अच्छी खबर, ये बात बार बार सामने आ रही थी, लेकिन बात यही है कि जब तक मजदूरों को स्वस्थ देख ना ले तब तक यकीन करना मुश्किल था, और अब जब मजदूर बाहर निकल रहे हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहे हैं, कैमरे में भी स्वस्थ दिख रहे हैं। 33 मजदूर अब तक बाहर निकाल लिए गए हैं। 33 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। 41 अंदर फंसे हुए थे, 33 इनमें से बाहर निकाल लिए गए हैं। और सबसे सीएम पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर रहे हैं और मजदूरों को आप देख रहे हैं हंसते हुए, खिलखिलाते हुए बाहर निकल रहे हैं। और राहत की बात यह है कि सभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इन मजदूरों को बाहर जब निकाला गया, जब एक एक कर ये बाहर आए, तो यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी इनसे मुलाकात करते हुए, इनसे मिलते हुए, साथ ही रेस्क्यू टीम के जो बाकी मेंबर हैं वो भी मिल रहे हैं। सबके चेहरे पर आप कामयाबी की तस्वीर देख रहे हैं, कामयाबी का भाव देख रहे हैं, मजदूरों के चेहरे पर नई जिंदगी मिलने जैसी खुशी देख रहे हैं। दीपांकर, आपके पास आती हूं, आवाज अगर आपको मिल रही है तो वहां की तस्वीर दिखाएं। टनल के अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर सीएम धामी सभी मजदूरों से मिल रहे हैं। टनल के बाहर की क्या स्थिति है, तस्वीर क्या है? तो हम आवाज सुन पा रहे हैं, टनल के बाहर लगातार एम्बुलेंस की मूवमेंट बढ़ गई है, एम्बुलेंस की आवाज हम सुन पा रहे हैं। लोगों के जश्न की तस्वीरें अब आने लगी है, जो कि टनल के बाहर मौजूद लोग हैं, स्थानीय लोग भी हैं जो पूजा पाठ भी कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, जो लगातार प्रार्थना कर रहे थे कि जल्द से जल्द मजदूरों को स्वस्थ बाहर निकालने में ईश्वर हमारी मदद करो, हमारी प्रार्थना को सुनो। हमने देखा लोकल्स भी मौजूद थे जिनका कोई लेना देना नहीं इन 41 मजदूरों से, वो लोग भी इकट्ठा हो गए थे इन ऑपरेशन के दौरान और वो बाहर पूजा पाठ कर
रहे थे, बौगनाथ की कभी आराधना कर रहे थे, भगवान कभी शिव से आराधना कर रहे थे। ये सभी लोग इस ऑपरेशन से जुड़ गए थे, जिनका ना तो इस ऑपरेशन की टीम में वो मौजूद थे, ना 41 लोग जो अंदर फंसे थे उनके साथ उनके कोई संबंध थे, लेकिन ये सभी चाहते थे कि किसी भी तरह से ऑपरेशन कामयाब हो और अपनी तरफ से जो भूमिका वो निभा सकते हैं वो निभाएं। और अब देखिए, जब सभी बाहर आ रहे हैं मजदूर, तो बाहर टनल के बाहर जश्न की तस्वीर भी देखने को मिल रही है। इस कामयाबी को सेलिब्रेट करते हुए लोग दिख रहे हैं, सबके चेहरे पर खुशी दिख रही है और ये लाजमी भी है। 35 मजदूर बाहर निकल चुके हैं। अब तक 35 मजदूर बाहर निकल चुके हैं। आज शाम 7:05 पर ब्रेक थ्रू मिला था, यानी कि पाइप आर पार हुआ था और तब से लेकर अब तक 35 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। बाकी मजदूरों को भी बाहर निकाला जा रहा है और जितने मजदूर बाहर अभी तक निकले हैं पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इन मजदूरों के मेंटल और फिजिकल कंडीशन पर लगातार नजर बनाकर रखी गई थी। दीपांकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, आपके पास क्या जानकारी है? टनल के बाहर क्या हलचल इस वक्त? तो पुलिस ने खाली करा लिया है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो मेन गाड़ी यहाँ पर है, जो हाईवे एस्कॉर्ट की गाड़ी, उसने पूरा यहाँ पर खाली करवाया पूरे रास्ते को, कि ताकि किसी भी मूवमेंट में कोई दिक्कत यहाँ पर ना आए। भारत माँ की जय के नारे यहाँ पर लग रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार हो रहा है। जिस बैरिकेडिंग को अभी तक हम क्रॉस नहीं कर सकते थे, वो बैरिकेडिंग हम अभी भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाईवे पेट्रोलिंग और तमाम गाड़ियां यहाँ पर अब पूरी तरीके से तैयार है कि कब पहली एम्बुलेंस यहाँ से बाहर निकलेगी। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, इसके अलावा उत्तराखंड और दुर्गेश्वर लाल, पुरोला के विधायक, सरकार में मुख्यमंत्री के साथ इस वक्त अंदर थे। दुर्गेश्वर लाल जी, क्या वहां के अंदर की पोजीशन है? कितने लोग निकाले? 35 लोगों की खबर है और क्या हालत है सबकी? सबसे पहले मैं टुडे इज द ग्रेट मोमेंट टू अस, और आज अभी मैं खुद अपने रेस्क्यू करके थोड़ा इधर, पहली एम्बुलेंस यहाँ से ये जाती हुई एम्बुलेंस निकाली जा रही है। इसमें कोई नहीं है। हाँ जी, इसमें कोई नहीं है। इसमें कोई नहीं है, इसमें सामान है। दुर्गेश्वर लाल, अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। कैसी सबका स्वास्थ्य कैसा है? देखिए, अभी जो है करीबन 19 लोग जो है, 35 की खबर है, 35 की खबर। हाँ, मैंने खुद रेस्क्यू 19 करके आए और अभी 35 लोग जो है ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी लास्ट जो है वो जो ट्रोले गए, अभी सभी लोग बाहर निकले। आगे मीडिया से बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं मीडिया से संबोधित करेंगे और आज का जो दिन है दिवाली से भी बड़ा दिन है और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना था और यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके इस एफर्ट से आज ये संभव हो पाया। किस जिला, ये आपका जिला है, पुरोला से विधायक है, नंबर 1 विधानसभा है। आपको लगता है कि सब कुछ बेहतर रहा जिसकी उम्मीद थी? बिल्कुल, बहुत बेहतर रहा है। ये जो आज का दिन है हमारे लिए दिवाली से भी बड़ा है। इट्स ए ग्रेट मोमेंट टू अस कि वो जो 41 श्रमिक है अपने परिवारजनों से। दीपावली का दिन है, बहुत अहम दिन है, भारत माता की जय जयकार है। जिस दिन की उम्मीद थी वो दिन आखिरकार यहाँ पर आया और 12 तारीख दीपावली के दिन से यहाँ पर ये घटना घटी थी और तब से लेकर किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्या ये सक्सेस मिल पाएगी, लेकिन आखिरकार यहाँ पर वो सफलता अब मिली है और अब यहाँ से कुछ ही देर में मूवमेंट शुरू होगा मेन का, एम्बुलेंसेस का। पूरे इलाके को खाली यहाँ पर करवा लिया गया है। लोगों की भीड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं और इस बीच में अब इंतजार है सिर्फ कि कब वो 41 मजदूर बाहर निकलेंगे। 35 निकल चुके हैं, 6 और निकलने बाकी है और सिर्फ अब वक्त का इंतजार है, उस वक्त का इंतजार जब बाहर आएंगे। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग तो यही काम करते हैं सर। तो आप निकल गए 35 मजदूर, खुश हैं आप? 41 मजदूर? जी सर। आपको क्या लग रहा था पहले दिन से जब आप यहाँ इस साइड पे काम करते हैं? आप जी कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी बलिया सर। यूपी बलिया से। तो आपको क्या डर भी था कि निकलेंगे नहीं निकलेंगे? सर डर तो था। डर था जी। पर अब सब ठीक है सर? जी सर, सब ठीक है। डर था लेकिन अब सब ठीक है। और ये भीड़ कम से कम सिलक्यारा में आम दिन होता या कोई दूसरा दिन होता, कभी इतनी भीड़ यहाँ पर नहीं जुटती, क्योंकि बिल्कुल 38 मजदूर निकाल लिए गए। दीपांकर, 38 मजदूरों के पूरी तरह से स्वस्थ बाहर निकलने की खबर आ रही है। 1-2 नहीं बल्कि 38 मजदूर निकाल लिए गए हैं और अब सिर्फ 3 और मजदूर जिन्हें निकाला जाना बाकी है। 38 मजदूर बाहर निकाल लिए गए। मिशन मजदूर लाइव तस्वीरें न्यूज 18 दिखा रहा है। पल पल की जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहे। कोशिश हमारी यही रही कि सबसे पहले और सटीक जानकारी पहुंचाए। कोई भी ऐसी खबर
खबर ना हो जिससे कोई गुमराह हो और कोई गलत जानकारी मिले। अनुपम त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अनुपम जी, 38 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया, 3 और बाकी हैं, उन्हें भी तुरंत ही निकाल लिया जाएगा, बहुत जल्द निकाल लिया जाएगा और इसी के साथ ये ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब होगा। दीपांकर हमारे साथ लगातार मौजूद है और वो टाइमलाइन भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जब 12 नवंबर पहला दिन और ये खबर आई कि टनल के अंदर मलबा गिरा है और 41 लोग हैं जो अंदर काम कर रहे थे, अंदर ही फंस गए। ये वो लोग हैं एक एक करके आ रहे हैं, एक एक करके। और कितनी आसानी से आ रहे हैं सब? बिल्कुल जी हाँ, आराम से आ रहे हैं सब। और एक चीज और बताइए कि जो आपने देखा, सब लोग स्वस्थ लग रहे थे? जी जी, स्वस्थ लग रहे हैं। जी जी जी, आपने बातचीत भी करी? जी, एक दो से बात हुआ, बाकी सब तो अपने आ रहे हैं। चेकअप सबका, मेंटली चेकअप, ऐसा हेल्थ चेकअप सब देख रहे हैं। अंदर भी बेसिक मेडिकल चेकअप? जी 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 जी, बता दीजिए। हाँ, बेसिक सब लगे हुए हैं, डॉक्टर सब लगे हुए हैं, उधर आगे है, इधर बेड वुड भी लगे हुए हैं। जी, और कितनी देर में पूरा हो जाएगा? बस मान लीजिए आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम। जी जी, कितने लगभग आ चुके थे आपके सामने? अभी 20 आ चुके थे, बाकी और भी अभी नाम निकल बता चुके हैं। दीजिए अपना। जी, राजेश कुमार यादव हुआ। और आप किस मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं? मेडिकल डिपार्टमेंट। मैकेनिकल। अच्छा। तो परवीन यादव, नौशाद अली और ये वो तमाम लोग हैं, तमाम चेहरे हैं जिन्होंने इस बहुत ही मुश्किल, नामुमकिन से दिख रहे ऑपरेशन को मुमकिन कर दिखाया है। और अब देखिए बड़ी खबर है इस वक्त, न्यूज़ 18 सबसे पहले बता रहा है 41 मजदूरों को निकाल लिया गया है। सभी मजदूर सकुशल बाहर निकल आए हैं। सभी 41 मजदूर जो कि 12 नवंबर से टनल के अंदर फंसे हुए थे और जिन्हें अपने भविष्य को लेकर उस वक्त शायद अंधेरा छा गया होगा, अब वो अंधेरे से प्रकाश में आ चुके हैं। नई जिंदगी इन सभी 41 मजदूरों को मिली है। सभी मजदूर बाहर निकल आए हैं, सभी सकुशल हैं, सभी स्वस्थ हैं। इनके स्वास्थ्य को लेकर भी पल पल की जानकारी रखी जा रही थी। मेंटली स्ट्रेस में ना आ जाए इसकी भी कोशिश चल रही थी और इसके लिए लगातार इनसे बातें हो रही थी, इनके परिजनों की बातें करवाई जा रही थी और साथ ही इन मजदूरों तक खाना पानी के साथ ही वीडियो गेम खेल सके ये इंतजाम भी किए गए। यहां पर नेटवर्क व्यवस्था मजबूत की गई ताकि ये पूरी तरह से मेंटली भी फिट रहे। हालांकि ये तमाम मजदूर ये ऐसे लोग हैं जो इस तरह के ऑपरेशंस, इस तरह की खुदाई के काम में रहते हैं। इनका मेंटल स्टेटस अलग तरह का होता है। बावजूद इसके जब एक बड़ा हादसा होता है तो डर जरूर लगता है, लेकिन इन सभी मजदूरों को इस बात का भी ख्याल रखा गया कि मेंटली ये मजबूत रहें। और आज जब ऑपरेशन खत्म हुआ है तो पूरी तरह से स्वस्थ ये सभी मजदूर बाहर निकले हैं। 41 मजदूर शाम 7:05 पर ब्रेक थ्रू मिला था, यानी कि पाइप आर पार हुआ था। 7:50 पर पहला मजदूर बाहर निकला और अब सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रफ्तार के साथ ये काम हुआ। एक बार फिर काम ने रफ्तार पकड़ा और देखिए सभी 41 मजदूर सकुशल बाहर निकल आए हैं। 41 मजदूर पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हालांकि इसके बावजूद एहतियातन मेडिकल व्यवस्था भी पूरी रखी गई थी। 41 एम्बुलेंस रखे गए थे, साथ ही अस्थायी बेड टनल के अंदर ही एक मेडिकल, आप कह सकते हैं मेडिकल वार्ड तैयार किया गया था टनल के अंदर ही। ये मजदूरों की तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ सभी मजदूर इस वक्त गले लगते हुए दिख रहे हैं। और दीपांकर का रुख कर लेते। दीपांकर, सभी निकल गए बाहर, सभी 41 मजदूर, सभी को नई पहली एम्बुलेंस निकलने वाली है। ये पहली एम्बुलेंस आप देखिए, ये पहली एम्बुलेंस यहाँ से निकल रही है। मजदूर को लेके पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया है। पहली एम्बुलेंस यहाँ से निकलती हुई और ये तस्वीर जिसका इंतजार था, ये देखिए, ये पहली एम्बुलेंस यहाँ से निकल गई। ये पहली एम्बुलेंस नंबर 1, ये आप देखिए पुलिसकर्मी इसमें तैनात है, डॉक्टर इसमें बैठे हुए हैं, परिजन इसमें बैठे। एक और दूसरी एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस यहाँ से निकलती, तीसरी एम्बुलेंस यहाँ से निकलती हुई और ये निकली एक के बाद एक एम्बुलेंस चिनियाली सौड़ के लिए और एक और एम्बुलेंस। लगातार ये सिलसिला यहाँ से जो शुरू हुआ है अब ये लगातार चलेगा मेन का, क्योंकि सभी मजदूर निकाल लिए गए हैं। पुलिस यह रास्ते को खाली करवा रही है ताकि कोई दूसरी ऐसी स्थिति यहाँ पर खराब ना हो। और ये देखिए एम्बुलेंस के पांच एम्बुलेंस अब तक निकल चुकी है। 5 एम्बुलेंस यहाँ से अब तक निकल चुकी है। अभी और एम्बुलेंस यहाँ से निकलनी बाकी है। 41 मजदूर बाहर आ चुके हैं और इस पल का इंतजार सभी को था। और ऑपरेशन जिंदगी जो न्यूज़ 18 का एक मिशन था, उसमें अब हम विक्ट्री साइन शो कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत है सभी के लिए, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। और फाइनली आज 12 बजे से जो माहौल अब तैयार हुआ था, 8:30 बजे, रात के 9 बजे, लगभग 9 घंटे से लगातार जो नॉन स्टॉप कवरेज हम दिखा रहे हैं, उस नॉन स्टॉप कवरेज आखिरी की तरफ बढ़ती हुई। एक और ये पुलिस की गाड़ी यहाँ से देखेंगे आप,